अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानिब। सबसे पहले तो बात करेंगे कि स्पेन नेशनलिटी जो है वो किन लोगों को नहीं मिल सकती या किन लोगों को मिलने में देर लगती है, क्या वजूहात होती हैं, किन वजूहात से आपने बचना है और जो दोस्त इसमें मुब्तला है उनको क्या करना चाहिए। इस पे कुछ दोस्तों के कमेंट आए थे, उस पर बात करेंगे तफसीली इस वीडियो की पहले टॉपिक पे। उसके बाद इंग्लैंड ने एक और अहम एग्रीमेंट किया अगेंस्ट टू इमिग्रेशन इमिग्रेंट्स, इस पे बात करेंगे। एक और बड़ा स्कैंडल जो सामने आया है जिसमें काफ़ी अहम हुकूमतें जो हैं वो लपेट में आ रही हैं, इस पे बात करेंगे। उसके बाद आखिर में बात करेंगे स्पेन के वर्क परमिट्स की ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है, कितना टाइम पीरियड लग रहा है यहाँ पे वहाँ पे, ये तमाम डिटेल जो है आपको वीडियो के आखिर में बताऊँगा। काफ़ी दोस्तों की इस टॉपिक पे भी काफ़ी ज़्यादा कमेंट आए हैं। तो अब बात करते हैं सबसे पहले तो स्पेन नेशनलिटी की कि किन वजूहात की बिना पे आपकी स्पेन की नेशनलिटी नहीं मिल सकती या लेट हो सकती है। इस पे काफ़ी ज़्यादा मरतबा पहले 5-6 महीने पहले जो है वो बात की थी और मोहतरम वीडियो में इस टॉपिक को कवर किया था। मैंने लिंक्स के साथ कवर किया था और आपको बताया था कि क्या क्या वजूहात हो सकती हैं कि आपकी नेशनलिटी जो है वो या तो डिले हो या उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगे और या वो आपको ना मिले। चंद एक जुर्म ऐसे हैं जो कि ना सिर्फ स्पेन में बल्कि पूरी यूरोपीय यूनियन में जो है उसकी बिना पे आपके डॉक्यूमेंट्स को रोका जा सकता है और उस जुर्म की वजह से आपको आगे जितने लीगल प्रोसेस हैं जिसमें नेशनलिटी भी शामिल है वो नहीं मिल सकती। एक दो चीज़ों का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। एक तो जो डोमेस्टिक वायलेंस है, अगर उसमें आप पाए जाते हैं, आप पे एक भी केस हो जाता है डोमेस्टिक वायलेंस का, तो आपके लिए नेशनलिटी लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। डोमेस्टिक वायलेंस क्या होता है कि आपकी वाइफ अगर आपके अगेंस्ट कॉल कर दे कि आप जो हैं उनको मारपीट करते हैं, वो आपके साथ रहना नहीं चाहती है, इस तरह के और मसले मसाइल बच्चों के साथ या इस तरह की बदसलूकी, तो इस तरह की केसेस में ये बहुत ज़्यादा बुरे तरीके के साथ इमिग्रेंट्स के साथ निपटते हैं। बेशुमार एग्जांपल्स ऐसी सामने आ चुकी हैं कि जिन लोगों के आगे डॉक्यूमेंट रिन्यू नहीं हुए। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा डेंजरस केस बनता है वो बनता है अगर आप खुदा न खास्ता किसी ड्रग्स के कारोबार में मुलव्वस पाए गए या आपको शक गुजरी या आप उस पर जुर्मदार पाए गए और आपको सज़ा हुई। इस तरह का केस जो है इस पे भी बहुत ज़्यादा मसले बनते हैं। मैं ख़ुद एक बंदे को ज़ाती तौर पे जानता हूँ जिसका कभी लोकोतोरियो हुआ करता था और उसके लोकोतोरियो से किसी और बंदे का कुछ इस तरह का मटेरियल बरामद हुआ था लेकिन उसको मुलव्वस कर लिया गया। तो 2011 से उसने अपनी नेशनलिटी जमा करवाई थी और बेशुमार अच्छे वकीलों के ज़रिए अपीलें करवाई और तमाम लीगल प्रोसेस होने के बाद 2022 में बहुत बड़ी अमाउंट लगी और कितने साल लगी उसके बाद उसकी जो नेशनलिटी है वो फावराबले हुई और उसको मिली है। वो भी तब मिली है जब तमाम केसेस के उसने रिज़ल्ट इकट्ठे किए कि उसको क्लियर कर दिया गया है, जो जुर्माने थे वो भी उसने पे कर दिए हैं और तमाम चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो चुकी हैं। लेकिन यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन जो उस केस से मुझे मिली वो आपके साथ शेयर करता चलूँ कि बहुत सारे दोस्त ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि मेरा केस ख़त्म हो चुका है, मैंने जुर्माना भी पे कर दिया है, लेकिन 6 महीने भी गुजर चुके हैं जो अमूमन तौर पे कहा जाता है, तो अभी तक मेरा केस जो है वो क्लियर नहीं हो सका। इसके लिए दोस्तों आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई अच्छा वकील करना पड़ेगा जिसका पहले इस तरह का एक्सपीरियंस हो। होता क्या है कि तमाम जो सिस्टम है वहाँ से आपके केस को क्लियर कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे एक ग्वार्डिया उर्बाना और एक ग्वार्डिया सिविल का हेड ऑफिस है मैड्रिड में, वहाँ पे आपके केस को क्लियर नहीं किया जाता। तो वहाँ पे जो मिनिस्ट्री है आपकी जो नेशनलिटी देती है, जो जुस्टिसिया है, वो आपका सर्टिफिकेट उन अदारों से लेती है। वहाँ पे एक सीक्रेट पुलिस जो है उसका भी हेड ऑफिस है, ग्वार्डिया उर्बाना का भी हेड ऑफिस मैड्रिड में है और ग्वार्डिया सिविल का भी वहाँ पे है और नेशनल का आपको मालूम है कि वैसे ही मैड्रिड में हेड ऑफिस है क्योंकि वो नेशनल पुलिस है। होता क्या है कि ये जुस्टिसिया आपके एरिया की पुलिस से कोई सर्टिफिकेट नहीं लेती बल्कि उन हेड ऑफिस से लेती है आपका तमाम मुल्क का रिकॉर्ड चेक करने के लिए कि आप कहीं जुर्मदार कहीं पाए तो नहीं गए। होता क्या है कि वहाँ से क्लियर नहीं होता, वहाँ से आपको क्लियरेंस करवानी पड़ती है, उसके बाद आपकी नेशनलिटी का आगे प्रोसेस बढ़ता है। वो कि बहुत अच्छा एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रोफेशनल वकील होता है वो करता है। इसी तरह से वो मेरे जो जानने वाला दोस्त कह लें
उसने भी यही किया कि आखिरकार बहुत अच्छे वकील को हायर किया जिसकी अच्छी फ़ीस थी। उसने मेडड में वो तमाम क्लियरेंस सर्टिफिकेट लिए, तमाम इसके केसेस के सर्टिफिकेट देने के बाद वो सर्टिफिकेट फिर बाद में जुस्टिसिया को दिए। उसके बाद इतने लंबे अरसे के बाद उसकी नेशनलिटी पास हुई। तो ये चीज़ें हैं। यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन आपको बताता चलूँ कि वकील आप लाजमी करें अगर आपको इस तरह का कोई मसला है, ख़ुद ना करें और इंतज़ार ना करें कि टाइम बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और आप 10 साल हो सकता है लग जाएं, 12 साल लग जाएं। वकील प्रोफेशन के ज़रिए अगर आप जल्दी चाहते हैं तो वो आपका वकील के ज़रिए प्रोसेस हो सकता है। इसके साथ साथ सूरिदा सोशल, उसके बाद असिंदा, किसी एजेंटा मिनटों के पैसे हैं, कोशिश करें कि ये ना हो। लेकिन अब इनकी वजह से नेशनलिटी नहीं रुकती, कभी रुकती थी लेकिन अब ये फैक्टर नहीं आता। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन में किसी तरह की 2 नंबरी, जैसे कि हमारे भाई और बहनें काफ़ी पकड़े गए हैं और उनका मसला बना हुआ अब केस अदालत में चला गया। इस तरह के कामों से भी इज्तनाब करेंगे तो आपकी नेशनलिटी को इंशाल्लाह ताला कोई भी मसला नहीं बनेगा। ये मेन चीज़ें हैं जिन पे जो है वो बहुत ज़्यादा मसला सामने आया और बहुत सारे लोग इस पे जो है उनकी नेशनलिटीज़ रुकी हुई हैं और बहुत सारों की रिजेक्ट भी हुई हैं। और इसके अलावा भी बाकी छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन मेन जो है वो यही है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोगों को मसला बनता है। अब बात करते हैं इंग्लैंड की। इंग्लैंड में आपको मालूम है कि नया कानून आया कि कश्तियों के ज़रिए जो भी जाएंगे उनको डिपोर्ट किया जाएगा रवांडा में। अदालत की तरफ से भी सामने आ चुकी है बात कि ऐसा नहीं हो सकता, अपोजिशन की तरफ से भी आ चुकी है। यूरोपीय यूनियन ने भी कहा है कि ये ह्यूमन राइट्स के ख़िलाफ़ है। ख़ुद सिविल सोसाइटी जो यूके के अंदर है वो भी एहतजाज कर रही है कि इस तरह का कानून नहीं लाया जा सकता। लेकिन इसके साथ साथ हुकूमत जो है वो अपनी हठधर्मी पे कायम है और उनका यही कहना है कि वो लाजमी तौर पे इन बोट्स पे आने वालों का आगे इंतज़ाम करेंगे। असल में जो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग है वो काफ़ी ज़्यादा की जा रही है कंजर्वेटिव पार्टी की तरफ से। यही वजह है कि अब जो यूके की होम सेक्रेटरी हैं वो दोबारा रवांडा जा चुकी हैं और रवांडा में जाकर उन्होंने नए सिरे से एग्रीमेंट किया है कि अन करीब वो इमिग्रेंट्स को जहाँ पे लाएंगी तो उनके साथ जो एग्रीमेंट किया है उनको फ़ंड जारी किए जाएंगे और उनको ये कहा जाएगा कि यहाँ पे इनकी सेंटर में इनकी जो भी सहूलियात है वो मुकर्रर की जाए, उनकी हेयरिंग की जाए, वो तमाम चीज़ें। लेकिन इसके बरक्स यूके की जो इस वक्त जो लैंड रियलिटी है उसके मुताबिक ये है कि ऐसा होता हुआ मुमकिन नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कवानीन जो हैं वो इन्वॉल्व हैं जिसकी वजह से ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आता। इमिग्रेंट जो काफ़ी ज़्यादा परेशान है इस सिलसिले में, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि रिसेंटली अदालत की तरफ से भी एक फ़ैसला आया जिसमें उन्होंने इसको रिजेक्ट किया। तो इसका लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप ख़ुद भी इसको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। अब बात करते हैं एक और बड़े स्कैंडल की। हुआ क्या है, आपको मालूम है कि पेपे और वोक्स जो पार्टीज़ हैं ये बहाना तलाश कर रही हैं इमिग्रेंट्स के अगेंस्ट कवानीन को सख्त करने का, ख्वाह वो नेशनलिटी का हो या उनके लीगल होने का हो या फैमिली बनवाने का हो, यहाँ पे उनको परमानेंट रेजिडेंसियों का, बिज़नेस के राइट्स, ये अजूदा के राइट्स, ये तमाम चीज़ों का आपको मालूम है कि काफ़ी ज़्यादा वोक्स वावेला मचा रही है कि इन पर पाबंदियाँ लगाई जाएँ गैर मुल्कियों पर कि इनको कम से कम किया जाए और इनको सहूलियात प्रोवाइड ना की जाए। इसी आड़ में सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो इस वक्त पोस्टें ऐसी आ रही हैं, ऐसी काफ़ी चीज़ें आ रही हैं जिससे ये तासर जाए कि इमिग्रेंट्स तमाम बुरे काम इस मुल्क में इमिग्रेंट्स ही कर रहे हैं। एक दो चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ पहले वीडियो में शेयर किया, आज भी आपको बमाए लिंक नंबर 2 आपको नीचे मिल जाएगा, आप ख़ुद भी इसको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। इसमें यह कहा गया है कि बार्सिलोना में एक घर में 1600 पतरोना मिनतोज पकड़ी गई हैं जिनमें सिर्फ 5 लोग रहते थे। जो 595 लोग 1595 लोग हैं वो मरोकश में रहते हैं और वो वहाँ पे बैठ के इमदाद ले रहे हैं। ऐसा पहली बात है मुमकिन नहीं है, लेकिन ये कहा गया और ये भी कहा गया कि वहाँ पे ग्वार्डिया सिविल ने छापा मारा है और वहाँ पे इनको पकड़ा है। अब ग्राउंड रियलिटी क्या है इसके बारे में तो खुदा जानता है, लेकिन जनता मिंतो दी बार्सिलोना ने इसको रिजेक्ट किया कि ऐसा नहीं है। असल में ये कहने की कोशिश की जा रही है क्योंकि वोक्स और पेपे दोनों ऐसी पार्टी हैं जिनको कतलूनिया में कभी भी अक्सरियत नहीं मिली, क्योंकि ये सेपरेशन के ख़िलाफ़ हैं। इसी वजह से इनको यहाँ पे 0 वोट पड़ता है कतलूनिया में। तो इस तरह के वो काम कर रहे हैं कतलूनिया की हुकूमत के अगेंस्ट। और उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो 1600 लोग हैं ये वोट भी डालेंगे म्यूनसिपल
जो लेवल के वोट होंगे इस साल, यानी कि अजंता मिंतोज के वोट होंगे, क्योंकि आपके साथ मैंने एक खबर शेयर की थी कि इमिग्रेंट्स को राइट मिल चुकी हैं, जिनके पास रेजिडेंसी है वो भी वोट डाल सकते हैं। ये याद रखेंगे, ये लोकल इलेक्शन की बात हो रही है, ये सेंट्रल इलेक्शन की नहीं हो रही। सेंट्रल इलेक्शन के लिए आपके पास नेशनलिटी होना ज़रूरी है, लेकिन अगर आप लोकल इलेक्शन में अपना वोट डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं, ये राइट दे दिए गए हैं। तो ये कहा गया कि ये 1600 लोग वोट भी डालेंगे, और ये भी कहा गया कि जो इस वक्त हुकूमत है कैटलोनिया की, उनकी मिली भगत में ये सारा कुछ हो रहा है। तो इस तरह का तासर दिया जा रहा है, लेकिन इसको सख्ती से रिजेक्ट किया गया जनता मिंतो दी बार्सिलोना में कि कोई भी ऐसा घर नहीं है। अब देखते हैं इसके मज़ीद रिज़ल्ट क्या आएंगे। इसका लिंक नीचे मौजूद है, आप ख़ुद भी इसको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। स्पेन वर्क परमिट्स के बारे में काफ़ी ज़्यादा दोस्तों के कमेंट आ रहे हैं कि टाइम कितना लग रहा है, जो स्पेनिश एम्बेसी इस्लामाबाद है वो कितना टाइम लगा रही है। तो यहाँ पे जो इस वक्त प्रोसेस है वो 4 से 6 महीने लग रहे हैं। हमेशा दोस्तों याद रखें, ये टाइम फिक्स नहीं होता। कभी उनके पास जब रश ज़्यादा होता है तो उस वक्त जो है उनको ज़्यादा टाइम वो लगाते हैं, जब कम रश होता है तो कम टाइम लगाते हैं। इस वजह से कोई भी स्पेसिफिक टाइम नहीं है। इस वक्त कुछ लोग ऐसे हैं जिनके 3 महीनों में भी फाइलें निकली हैं, वर्क परमिट निकले हैं, कुछ के 4 में, कुछ के 5 में, कुछ के मैक्सिमम 6 तक तो तमाम के निकल ही आते हैं। इतना ज़्यादा रश जो है वो नहीं है, क्योंकि जब कोरोना वायरस था इनके पास स्टाफ कम था, उस वक्त ऐसा ज़रूर था कि 6 महीने से भी ज़्यादा लग जाए, लेकिन इस वक्त टाइम पीरियड जो है वो मुनासिब लग रहा है। स्पेन में बहुत कम टाइम लग रहा है और वहाँ पे भी इतना ही मैक्सिमम लग रहा है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।